पुण्यवंत, अनंत अनंत पुण्योदय से हम सभी को अद्भुत ऐसा ये जिन शासन हमें प्राप्त हुआ है। हम बड़भागी है, हम सद्भागी है कि ऐसे कलिकाल में भी और हमें सर्वोत्तम कह सके ऐसा ये जिन शासन हमको मिला है, ऐसा एक हमें ये भारत देश हमको मिला है। सब कुछ बेहतरीन, सब कुछ अनुकूल, सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। बस अब सिर्फ उसका सही मायने में उसका सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे हम इन सभी का सदुपयोग? कैसे बसाएंगे हम परमात्मा को अपने हृदय मंदिर के अंदर? कहते तो हम, गाते तो हैं, आई बसो भगवान मेरे दिल, आई बसो भगवान मेरे मन, आई बसो भगवान। बहुत सुंदर दो कड़ियां हैं जो मैं आपको राग में सुनाना चाहता हूं। आई बसो भगवान मेरे मन, आई बसो भगवान मेरे दिल, आई बसो भगवान। मैं दुर्गुणी इतना मांगता हूँ, मैं अवगुणी इतना मांगता हूँ, थाए मेरा कल्याण, थाए सभी का कल्याण। मैं बनूं महागुणवान। बोलिए, मेरे मन आई बसो भगवान मेरे दिल, आई बसो भगवान। कभी लगता है क्या कि भगवान हमारे हृदय में पधारेंगे? तब चेतसी वर्ते मिति वार्तापि दुर्लभा मच्चित्ते वर्तसे चेत्व मल मन्येन केनचित्। कलिकाल सर्वज्ञ गुणाचार्य हेमचंद्राचार्य महाराजा परमात्मा को कह रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे, तब चेतसी वर्ते मिति वार्तापि दुर्लभा। भगवान आपके हृदय में मुझे स्थान मिले, ये मेरे समझ की बाहर की बात है। क्योंकि आपको तो मेरे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भक्त आपके पीछे दीवाने हैं, आपके पीछे पागल है, आपके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर है। मैं तो ऐसा भगत हूं भी नहीं, मेरे में इतनी समर्पित भावना भी नहीं है कि मुझे आपके हृदय में स्थान मिले। मैंने जिंदगी में किया भी क्या कि मुझे आपके हृदय में स्थान मिले? अरे वो गौतम स्वामी थे, वो सैनिक महाराजा थे, वो सुरसा श्राविका थी जिसको आपने धर्मराज कहलाया। जाओ अंबर, अगर आप राजगुरु जा रहे हैं तो आप सुलसा को मेरा धर्मलाभ कहना। तो ये सब महापुरुष थे, महासतिया थे। वो धन्य अंगार धन्य है। जब भगवान को पूछा गया आपके 14,000 शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो भगवान महावीर स्वामी जी ने कह दिया कि वो काकंदी का धन्ना अंगार, के जो छठ के पारने छठ, बेले के पारने बेले, दो उपवास के पारने दो उपवास, और पारने में आयम्बिल, मक्खी भी जिसको न वंछे, ऐसा रुष्क शुष्क, ऐसा लुक्खा सुक्का वो आहार आयम्बिल का, और चले तो हड्डियां भी खड़खड़ 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 बजे, और ऐसे जिन्होंने काया की माया उतार दी थी, इन सभी का नाम आता है। क्या कभी आपको लगता है कि हमारा तुम्हारा हम सभी का नाम भगवान के मुख से निकले? मुख से कब निकलता है? हइये होए तो होटे आवे, ये कहावत है। अगर दिल में है तो होठ में आएगा, लेकिन हम दिल में बसे ही नहीं है। अरे हम दिल की बात तो जाने दो, हम चरण सेवक भी हैं क्या नहीं, वो भी एक सवाल है। दिल के अंदर हमें स्थान मिले तब चेतसी वर्तेह मिति वार्तापि दुर्लभा। लेकिन ये हो सकता है भगवान कि आपके हृदय में मुझे स्थान मिले या ना मिले, मेरी एक विनंती आपकी, मेरी गुजारिश है, मेरी एक आरजू है परमात्मा आपको कि आपके हृदय में मुझे स्थान मिले या ना मिले, कम से कम मेरे हृदय में तो आप पधारो, मेरे हृदय में तो, मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय मंदिर में आप विराजो। इतना तो हो सकता है ना, क्योंकि मेरे लिए तो आप एक ही है। भले दुनिया के लिए आप, दुनिया क्या आपको मानती है मुझे नहीं पता, फॉर द वर्ल्ड
यू मे बी समवन, दुनिया के लिए आप क्या है, दुनिया आपको कैसे मानते, किस नजर से आपको देखते, वो मुझे नहीं पता। फॉर द वर्ल्ड यू मे बी समवन, बट फॉर मी यू आर द वर्ल्ड। मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया है, मेरे लिए मेरा सब कुछ आप, मेरा सर्वस्व आप, सर्वस्व छो स्वामी तमे, અને જીવન રથના સારથી, અને રોમાંચ તન મન અનુભવું, જોયા તમોને જ્યારથી, જોયા તમોને જ્યારથી, ગદ ગદ હૃદયની ભાવના છે, નાથ તુજમાં સમાવજે, હે નાભી નંદન ઋષભવાલા, વંદના સ્વીકારજે, મારી પ્રાર્થના સ્વીકારજે, મારી વેદના સ્વીકારજે, મારી સંવેદના स्वीकारजे, मारी आराधना स्वीकारजे, मारी साधना स्वीकारजे। प्रभु नहीं है मेरे में कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे में कोई ऐसा कोई जो तप आपने बताया ना तो वो तप है, ना मेरे में ऐसा कोई जप है। दिन रात मैं कोई आपका जप भी नहीं करता हूँ, बस थोड़ा बहुत का एक माला का फिर ली, बस हो गया मेरा काम। एकाशना ब्याशना क्या कर लिया, हो गया मेरा काम। पर्युषण तक हर चातुर्मास के अंदर हम नक्की करते हैं कि पर्युषण तक हमें आराधना करनी है, पर्युषण तक हम रोज प्रतिक्रमण करेंगे, पर्युषण तक मुंह बांध के रखेंगे, यानी कोई भी हम छुट्टा नहीं खाएंगे, पर्युषण तक हम रोज जिनवानी का श्रवण करेंगे, हम सेवा पूजा करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे। कब तक? पर्युषण तक। और कई कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कहते हैं ना कद्दैया, भद्दैया, सद्दैया, 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो सद्दैया यानी जो सदा हमेशा के लिए धर्म आराधना करते वो सब सद्दैया है, और जो भद्दैया है वो भद्दैया ने जब भादरवा में यानी पर्युषण में 8 दिन में ही दिखते हैं, वो 8 दिन धर्म ध्यान करेंगे, वो सब वो भद्दैया है। और कद्दैया, कद्दैया तो सिर्फ संवत्सरी के 1 दिन दिखने को मिलेंगे, तब पता चलता है कि ये भाई भी हमारे संग में रहता है या ये बहन भी हमारे संग में रहती है, तभी तो हमको उनका चेहरा देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में हम भगवान को अगर कहते हैं भगवान आपके दिल में हमें स्थान मिले, नामुमकिन है, लेकिन भगवान के हृदय में स्थान हो या ना हो, लेकिन हमारे हृदय में भगवान का स्थान वो भी अगर हो गया ना, तो भी हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी जब वो लंका जीतकर और रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सीता मैया के साथ वापस जब अयोध्या पधारे, और उस समय सभी को कुछ ना कुछ पारितोषिक दिया जाता था, उस राजसभा के अंदर सुग्रीव या फिर अंगद या जो भी उस लड़ाई के अंदर शामिल थे, सभी को कुछ ना कुछ सबको कोई ना कोई पद दिया जाता था। और तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि बोल बस तुझे क्या चाहिए, तू मेरा परम भक्त है, अगर तू नहीं होता तो फिर ये सीता मैया की खोज कैसे हम कर पाते। ये तो सच में अगर तू है तो ये सीता मैया आज निर्विघ्नतया और लंका से अयोध्या आ सके, हम सब साथ में। लेकिन ये सब पूरा ये जो भी मैन ऑफ द सीरीज जिसको कहते हैं ना, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज, ये हनुमान जी आपको जा रहा है। इसलिए बोलो तुझे कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी ये दोनों पाद चाहिए, यानी कि आपके चरण कमल की ये सेवा मुझे चाहिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तब पास में बैठी हुई सीता मैया ने कहा ऐसा नहीं, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ देना ही देना है। और उन्होंने अपने गले में से वो हार निकाला, और हार निकाल कर और उसने सीता मैया ने वो हार हनुमान जी को अर्पण किया। हनुमान जी ने वो हार ले तो लिया, लेकिन उसको ऊपर नीचे उस हार को हाथ में रखकर कुछ कर रहे। सीता मैया ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। मैं वो देख रहा हूं कि क्या ये हार जिसमें गले में कंठ में धारण करूंगा, जिस हृदय के पास में धारण करूंगा, तो क्या इस हार में कहाँ मेरे राम कहाँ है, मैं वो देख रहा था। तो सीता जी ने कहा कि भाई क्या तू राम राम की रट लगा रहा है, तो ये हार पहनने से मैंने दिया तो पहन लेना। नहीं नहीं, जिसमें मेरे राम नहीं मैं उसको रखता भी नहीं हूं, इसलिए मैं सिर्फ देख रहा हूं कि जिस दिल के पास मुझे ये हार को रखना है, तो क्या मेरे राम है इसमें। तो बड़ी बड़ी बातें करता है भैया तू, तो एक काम कर, कहाँ है देख, बस मेरे दिल में मेरे राम है, ये आपको सबको पता है ये कहानी तो। और ठीक है तो कहाँ है राम बताओ मुझे। और उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ दी।
हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ दी और अंदर से राम और सीता के दर्शन हुए। जो भी वहां पर बैठे हुए थे सभी ने देखा कि नहीं, सच में इस हनुमान जी के हृदय में, दिल में, मन में, रोम रोम में राम 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 राम, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे राम वो बसे हुए हैं। हनुमान जी ने छाती फाड़ी और अंदर से राम निकले। सच बोलना, अगर ऐसा प्रयोग अगर आपका और मेरा अगर हम करें और अगर हम अपनी छाती फाड़े तो सच बोलना अंदर से कौन निकलेंगे? अंदर से कौन निकलेगा कि राम या हराम? कौन निकलेगा अंदर से? रमा निकलेगी या राम निकलेंगे? हमारी पसंदगी कहां, हमारी आसक्ति कहां है, हम कहां हैं वो हमें पता है। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या और बाहर क्या चल रहा है। बाहर भले हम आराधना करते हुए दिख रहे हैं, साधना करते हुए दिख रहे हैं, हम पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की पूरी दुनिया, हम बहुरूपिया की दुनिया में जी रहे हैं। हमारी जो दुनिया है ना बहुत अलग है, बहुत विटंबना से भरी हुई है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक जंगल की बात है। जंगल में एक आदमी वहां से गुजर रहा था और अचानक उसने देखा, उसे बड़ी प्यास लगी थी तो बाजू में कुआं था। उस कुएं के पास वो गया, देखा तो कुएं में पानी है। कुएं में पानी है, वहां पर बाल्टी भी है, वहां पर एक डोरी भी लटकी हुई है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो भाई पानी तो है, पानी भी एकदम अच्छा लग रहा है, निर्मल जल है, पीने योग्य ये पानी है। एक काम करता हूं, अभी इसमें से बाल्टी डालकर, बाल्टी अंदर कुएं में डालता हूं और बाल्टी से पानी खींचकर और बाहर लेकर और मैं पानी पी लेता हूं। पता नहीं क्यों वो किसका इंतजार कर रहा था। वो वहीं पर बैठे इंतजार करते में वहां से एक आदमी, वहां से दूसरा आदमी निकला। वहां से उसने उसको आवाज लगाई, भैया इधर आओ तो। क्या है? देखो ये बाल्टी है, आप इसको कुएं में डालो और उसमें से पानी निकालो और आप मुझे पिलाओ। तो उस जो दूसरा व्यक्ति था उसने पूछा, ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों मैं क्यों बाल्टी अंदर डालूं? तुझे भी तो भगवान ने हाथ दिए ना, तू डाल बाल्टी अंदर और मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। तो पहले वाले ने कहा, ए भाई तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, घटिया काम मेरा नहीं है, ये मेहनत का काम मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा तुझे ही पानी मुझे पिलाना होगा, मैं जो कहूँ वो कर तू। तो दूसरे वाले ने कहा, अरे आप पागल, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं? बोला कौन हो आप, पहले तू बता तू कौन है। तो पहले वाले ने कहा कि देखो भैया मैं है ना, मैं इस बाजू का जो नगर, उस नगर का मैं एक अमीर ज़्यादा हूँ, अमीर ज़्यादा। मेरा बाप इतना अमीर है, तो इसलिए मैं ये काम घटे का मैं नहीं करूँगा। मेरे पास इतने नौकर चाकर, ठीक है अभी मैं अकेला यहाँ पर कहाँ फंस गया इस जंगल के अंदर और इसलिए मैं प्यासा हूँ, तो एक काम कर तू मेरे लिए पानी निकाल। तो दूसरे ने कहा, अबे पागल बेवकूफ़, तुझे पता नहीं, तू मुझे पहचानता नहीं, मैं कौन हूँ? बोला कौन है तू? बोले तू अमीर ज्यादा है, तो मैं नवाब ज्यादा हूं, नवाब ज्यादा। तेरे पिताजी जैसे कितने अमीर मेरे पिता के तो पैर चाटते हैं और इसीलिए तुझे पानी निकालना होगा मेरे लिए, तू अमीर ज्यादा है, मैं तो नवाब ज्यादा हूं, नवाब ज्यादा। तो दोनों की रकझक चल रही थी। दोनों ने सोचा एक काम करते, तू भी नहीं निकलता मैं भी निकलता, एक काम करते किसी को आने तो इंतजार करते हैं। उतने में वहां से एक आदमी निकला। तो इन दोनों ने उसको आवाज लगाई, इधर आओ भैया इधर आओ। बोला क्या है? इधर आओ और हमारे लिए पानी निकालो। तो तीसरे ने कहा, पूछा भाई क्यों भाई, आपको भगवान ने हाथ नहीं दिए क्या? आप पानी निकालो और मुझे पिलाओ। बोला हम क्यों तुझे पिलाए, तू कौन है, कोई बड़ा साहब है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बोला कौन है? अरे पहले तुम बताओ तुम दोनों कौन हो? तो पहले ने कहा कि भाई मैं तो अमीर ज्यादा हूँ, दूसरे ने कहा मैं नवाब ज्यादा हूँ। तो यही कहता हूँ कि आप मेरे लिए पानी निकालो, क्योंकि जब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ ना, तो आपकी भी है ना, आपकी बत्तियाँ गुल हो जाएगी। तो इसलिए आप मेरे लिए पानी निकालो। अरे है कौन तुम, पहले आपका परिचय दो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। बोले देख तू अमीर ज्यादा, तू नवाब ज्यादा, मैं शाह ज्यादा हूं, शाह ज्यादा। मैं भी रास्ता भटक चुका हूं और इसीलिए मैं जंगल में फंस गया, मेरे सैनिक यहां वहां चले गए। अरे तुम्हारे कितने नवाब मेरे पिता के पैर चाटते हैं और इसीलिए ये पानी आपको ही निकालना होगा, मैं नहीं निकालूंगा, मैं भी प्यासा हूं और आप पानी निकालो और मुझे पिलाओ। अब तीनों के बीच में बहस चालू है, एक अमीर ज्यादा, एक नवाब ज्यादा और एक शाह ज्यादा। अब तीनों वहां पर खड़े खड़े तू मैं चल रही है। उतने में वहां से चौथा निकला
और इन तीनों ने उसको आवाज लगाई, ए इधर आ इधर आ इधर आ। और वो चौथा आया और आने के बाद बोला क्या है? बोला मेरे लिए हम तीनों के लिए पानी निकालो। क्यों, आपको भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए क्या? अरे है सब कुछ लेकिन पानी तुझे निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा। बोला क्यों? बोला आप पहले आपका परिचय दीजिए। तो वापस वही चालू सिलसिला। पहले ने कहा कि मैं, क्या कहा पहले ने? मैं अमीर ज्यादा हूं। दूसरे ने कहा मैं नवाब ज्यादा हूं। तीसरे ने कहा मैं शाहजादा हूं, इसलिए आपको पानी निकालना होगा। अब शाहजादा से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है, राजा के ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए तीनों ने बोल दिया। ये तीनों का सुनने के बाद चौथे ने कहा ठीक है भैया, मेरा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी पानी नहीं निकाल सकता हूं। पानी तो आप तीनों को ही निकालना होगा और आप मुझे पिलाओ। अबे तू कौन है कौन तू कि हमको हमारे पर रोब झाड़ रहा है, दादागिरी कर रहा है? अरे आपको पता नहीं मैं कौन हूं? अरे आप कौन हो? आप अमीर ज्यादा हो, आप नवाब ज्यादा, आप शाह ज्यादा। अरे आप मैं कौन हूं सुनेंगे ना आपके भी सबके पैर ढीले हो जाएंगे। कौन है तू? बोल बोल कौन है तू? उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, हराम ज्यादा। यही तो हालत है आज हमारे दिल में ना, हराम बैठे हुए हैं। और इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आज हो रही है। नहीं, हमारे दिल में हमें हराम नहीं, हमें हमारे दिल के अंदर हमें राम को बिठाना है, हमें सच्चे प्रभु भक्त बनना है, हमें सच्चे गुरु भक्त बनना है, हमें धर्म चुस्त बनना है, हमें पापों से मुक्त बनना है। और ये सब अगर हमें करना है, हमारी जिंदगी को हमें सार्थक करने के लिए इतना तो करना आवश्यक है। बस इतना ही आपको समझना है कि हमें हराम ज़्यादा कभी नहीं बनना है, हमें तो राम ज़्यादा, हमें तो महावीर ज़्यादा बनना है। और इसी के लिए हम सुनते रहेंगे रोज के प्रवचन। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाध्याय दौलत सागर श्री जी महाराज की जय हो।